हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। अब देखो बच्चों, सम को ध्यान से देखो। इजी सम है जी। क्या बोल रखा है? हॉर्स इज टाइड एट अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड कितनी है जी? 15 मीटर बाय द मीन ऑफ कितना है जी? 5 मीटर लॉन्ग रोप। हमारे पास बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है जी? उन्होंने बोल रखा है कि एक स्क्वायर शेप क्या है हमारे पास बच्चों? फील्ड है। सपोज दिस इज स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर शेप फील्ड। अब स्क्वायर शेप फील्ड में बच्चों उन्होंने क्या बोल रखा है जी? कि एक कॉर्नर पे हॉर्स को बच्चे बांध रखा है और उस बच्चे हॉर्स की जो रोप है वो कितनी है जी? 5 मीटर लॉन्ग। सपोज यहाँ से लेके बच्चों ये उसकी रोप है। अब देखो ये कितनी है जी? 5 मीटर। सपोज दिस इज 5 मीटर। ये पूरी स्क्वायर की लेंथ कितनी है? कितनी डिमेंशंस बच्चे? 15 15। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, ये रोप है। अब रोप देखो बच्चों, ये 5 है। इस साइड को भी वो चल सकता है बच्चों और इस साइड को भी फील्ड में चल सकता है जी। क्लियर? अब देखो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? एक सेक्टर बन गया जी। ये क्या बन गया? एक सेक्टर। अब यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे रोप को बच्चों बांध रखा है। यहाँ से 5 मीटर यहाँ तक जा सकता है बच्चों। यहाँ पे घूम के यहाँ पे 5 रहेगा। सो ये हमारा सेक्टर हो गया। इसको हम नेम दे देंगे बच्चों सी। ये नाम ए दे दो, ये लिख दो आप बच्चों बी। क्लियर? अब सेक्टर का बच्चों रेडियस तो हमारे पास है जी, कितना है? 5 मीटर्स। ठीक है। अब थीटा कितना रहेगा बच्चों? थीटा उसका रहेगा जी 90। ये वाला एंगल कितना रहेगा? 90। 90 क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारा कौन सी शेप का फील्ड है बच्चों? स्क्वायर शेप का फील्ड है। एंड स्क्वायर शेप की फील्ड की बच्चों क्या होती है? उसका बच्चों एंगल कितना का रहेगा जी? 90 का। क्योंकि देखो बच्चों स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में क्या जी? एंगल कितने का रहेगा? 90 का। सो हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना। इन सेक्टर, क्या सेक्टर है हमारा? ए सी बी। इन सेक्टर ए सी बी थीटा बच्चों हमारा कितने का रहेगा जी? 90 का। थीटा कितने का रहेगा बच्चों? 90 का। एंड रेडियस कितना है बच्चों? यहाँ पे देखो ये रेडियस कितना है जी? 5 मीटर्स। अब यहाँ से हम बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों हॉर्स इतना ही ग्रेज कर सकता है और ये किस शेप में है जी? सेक्टर शेप में है। सो बच्चे इस एरिया में ही वो ग्रेज कर सकता है जी। और ये किस शेप में है बच्चों? सेक्टर में। हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या रहेगा बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है जी? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90 है। 90 क्यों है बच्चों? क्योंकि इस कॉर्नर पे टाई है जी और ये कॉर्नर पे बच्चों स्क्वायर फील्ड है और एंगल कितने का रहेगा? 90 का। ये थीटा हमारा 90 का हो गया जी। रेडियस बच्चे देखो कितना वो चल सकता है? 5। ये भी 5 है। सो रेडियस कितना रहेगा बच्चों? 5। अब सिंपली क्या करो बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या कर दो? फिल कर दो। सो थीटा रहेगा जी हमारा 90 का। सो थीटा की वैल्यू बच्चों 90 पुट कर सकते हैं जी। एंड पाई की वैल्यू रहेगी बच्चों 22/7। एंड आर हमारे पास है जी 5 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो इसको भी बच्चों सॉल्व करने के पे 2 मेथड्स हैं जी। एक तो आप क्या कर सकते हो? सर्कल का 1/4 भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिंपल रखेंगे। थीटा 90, रेडियस 5। इसकी कटिंग करो बच्चों। ठीक है जी। अब इसकी कटिंग करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों? 22 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। और नीचे क्या रहेगा जी? 7 4 28। क्लियर? अब इसको आप बच्चों जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर रहेगा जी 19.64। क्लियर? इसको आप और कर सकते हो। 550.28 वो रहेगा जी 19.64 मीटर स्क्वायर। सो इस एरिया में बच्चों हॉर्स क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा आंसर आ गया, द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर था। कितने में ग्रेज कर सकता था बच्चों? इस सेक्टर में, सिर्फ इतने रेड वाले पार्ट में ही वो बच्चों ग्रेज कर सकता है। सो ये कौन सी शेप है? सेक्टर का। सो हमने सेक्टर का क्या लगा दिया बच्चों? एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है जी? अब देखो ध्यान से, अब सेकंड पार्ट में बच्चों क्या बोला गया जिन्होंने? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स। उन्होंने बोला है कि जब हमने क्या करना है बच्चों, जो पहले हमारी रस्सी थी वो क्या थी जी? 5 मीटर की थी। अब रोप की लेंथ बच्चे बढ़ा के 5 से कितनी कर दी? 10 की कर दी। हमने फाइंड करना है कि जब रोप बढ़ाई गई तो एरिया कितना बढ़ेगा। सो ध्यान से देखो बच्चों, उन्होंने इंक्रीज पूछा है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ पे 5 से एरिया फाइंड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या करेंगे? 10 से एरिया फाइंड कर देंगे। डेट्स इट।
लेकिन बच्चों उन्होंने स्पेसिफिकली क्या पूछा, इंक्रीज़ कितना ज़्यादा है। सो क्या करेंगे, ये 5 मीटर से हमने एरिया निकाला, अब 10 मीटर से एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, इंक्रीज़ फाइंड करना है। क्लियर है जी। सो देखो मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, ये रहा हमारा फील्ड। अब इस बार क्या बोल रखा है उन्होंने कि पहले तो हमारा क्या था जी, जो रोप थी बच्चों 5 मीटर थी, इस बार रोप हमारी कितनी रहेगी जी, 10 मीटर। ये 10 मीटर रोप है और इस साइड को बच्चों वो जा सकता है और सेम वे वो इस साइड को भी जा सकता है। इस बार रेडियस हमारा कितना रहेगा जी, 10 मीटर्स। एंड थीटा तो बच्चों हमारा सेम वही, क्योंकि उसी कॉर्नर में है, जस्ट रोप को बढ़ाया गया जी। थीटा कितना रहेगा, 90। अब सेकंड पार्ट फाइंड करना है बच्चों। इस बार थीटा कितना है हमारा, 90 का, लेकिन जो रेडियस है बच्चों वो कितना है जी, 10 मीटर। क्लियर। अगेन है तो सेक्टर ही, सो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्लियर। अब देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन ये कितना रहेगा बच्चों, 360। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7। एंड रेडियस इस बार कितना है बच्चों, 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्लियर। अब सिंपली क्या करो बच्चों, इसको कट करोगे तो ये क्या रहेगा बच्चों, 1/4 आ जाएगा। क्या बच गया बच्चों, 22 इंटू 100 अपॉन 28। क्लियर। अब इसको बच्चों देखो सॉल्व करो आप, ये आपका बन जाएगा जी, जब इसको सॉल्व करोगे तो 78.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा बच्चों, 78.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड किया था कि रोप की लेंथ कितनी थी, 5, थीटा 90, हमने उस सेक्टर का एरिया फाइंड कर दिया। अब रोप की लेंथ बच्चों 5 से बढ़ा के कितनी कर दी, 10 कर दी, और तब हमने रेडियस हमारा 10 हो गया, थीटा सेम रहेगा। हमने फिर से बच्चों एरिया को सेक्टर का फाइंड कर दिया कि पहले वो बच्चों 19.64 मीटर में ग्रेज करता था, जब रोप की लेंथ बढ़ गई तो कितने में बढ़ करेगा, 78.57 में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे सम को लीव कर देते हैं, लेकिन बच्चों उन्होंने क्या पूछा गया है जी, इंक्रीज पूछा है कि कितना एरिया बढ़ गया, इंक्रीज इन एरिया। सो क्या करना है बच्चों, सिंपली जो आपका 10 मीटर से आपका जो एरिया आया जी, उसमें से जो पहले वाला एरिया था कितना था जी, 19.64, इसको आप क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, और आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो रहेगा बच्चों 58.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये आपका सम था। इस लास्ट पार्ट को आप ध्यान से देखना है। मैं क्विकली आपको फिर से एक बार सम बता देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। उन्होंने बोला था कि एक हॉर्स है, एक स्क्वायर फील्ड है बच्चों, स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे हॉर्स को बांध रखा है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया जी कितनी रोप है, रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। हमने यहाँ पे रोप की लेंथ 5 मीटर ली और इतने एरिया में वो ग्रेज करेगा, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सो रेडियस 5 था, थीटा 90 रहेगा। 90 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, उसके सभी एंगल क्या होते हैं 90 के, और सेक्टर का फॉर्मूला लगाया तो एरिया कितना आ गया, 19.64 अप्रॉक्सीमेट। फिर हमने क्या, उन्होंने क्या बोला कि बच्चों इस बार लेंथ कितनी 5 से बढ़ा के कितनी कर दी, 10 कर दी। सो रेडियस हमारा कितना आ गया जी, 10। अब फिर से एंगल तो सेम ही रहेगा, ये फिर से बच्चों सेक्टर बन गया। हमने फिर अगेन सेक्टर का एरिया फाइंड किया, कितना आ गया जी, 78.57। और सेकंड पार्ट में देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, इंक्रीज पूछा, इंक्रीज इन दी ग्रेजिंग एरिया। सो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ गया, सो ये 10 वाले में से ये 5 मीटर वाले रोप वाले का एरिया क्या कर दो बच्चों, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 58 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर सम नंबर 8। क्लियर है बच्चों। सो मैं आपको बच्चों स्टेप बाय स्टेप डीपली सम करवा रहा हूँ, आप ध्यान से करना है जी, कोशिश करा करो कि साथ साथ सॉल्व कीजिए। और किसी भी सम में बच्चों दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।